प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि धनु राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उसका जो पहला नक्षत्र है यानी मूल नक्षत्र, उसके बारे में हमने बात की थी। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ वही धनु राशि का दूसरा नक्षत्र यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में ही है। पूर्वाषाढ़ा ये जो नक्षत्र है उसका स्वामी है शुक्र, लेकिन ये धनु राशि का नक्षत्र है, इसीलिए धनु राशि के जो स्वामी है बृहस्पति, उसका भी बहुत ही विशेष प्रभाव इन जातकों पे देखने को मिलता है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे जन्मे हुए लोग होते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? तो शुक्र स्वामी होने की वजह से ये जातक दिखने में सुंदर होते हैं, काफी आकर्षक होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता कुछ कम होती है। थोड़े से झुंझला जाते हैं निर्णय लेते समय, थोड़ी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं जब कोई संकट के समय निर्णय लेना हो तब। लेकिन इन्होंने अगर एक बार निर्णय ले लिया तो अंत तक अपना काम ठीक से ही करेंगे। काफी कार्यशील होते हैं, पराक्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं। धार्मिक कार्य करना, धर्म के प्रति लगाव भावना, ये सारी इनके विशेषताएं हैं। कोई भी धार्मिक कार्य होगा तो जुड़ जाएंगे। लोगों से बात करना, लोगों में रहना, मित्रता करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। काफी निडर होने की वजह से कोई भी संकट समय ये कभी डरते नहीं हैं। हमेशा आशावादी रहते हैं। अगर कोई संकट आ भी जाता है तो धैर्य रखेंगे, सोचेंगे, फिर निर्णय लेंगे और अपनी बातों को दूसरों को अच्छे से समझाते हैं। अगर कोई चर्चा में या कोई फिर स्पर्धा हो तो उसमें अगर ये बात करते हैं तो अपने निर्णय और अपने बातों पे हमेशा डटे रहते हैं। पीछे मुड़कर देखना इन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही ये काफी पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, भगवान के कार्यों में जुड़ जाते हैं, काफी सोशल होते हैं। शुक्र स्वामी होने की वजह से ये मित्रता बहुत अच्छे से करेंगे, अपने जीवन साथी को बहुत ही सुख देंगे, अच्छे से निभाएंगे कोई भी रिश्ते। काम वासना थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है यानी गुरु है, इसीलिए ये हमेशा कार्य अपने सोच से ही करते हैं। अगर दूसरों ने उन्हें कुछ कह दिया तो वे कभी ध्यान नहीं देंगे। खुद को जो महसूस होगा, जिस पे इन्हें विश्वास होगा, वही चीज ये हमेशा करेंगे। तो ऐसे शुक्र और गुरु होने की वजह से ये हमेशा सभी कार्यों में सफलता ही पाते हैं। इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को लोग अजय नक्षत्र की तरह ही देखते हैं, जो हमेशा विजय ही प्राप्त करती है, हमेशा जय जयकार ही होता है इनका। तो ऐसे ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक होते हैं। इन नक्षत्र के जो जातक हैं इन्हें काला रंग कुछ विशेष पसंद होता है। ये विष्णु की साधना कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बुधवार इन्हें काफी शुभ दिवस माना गया है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये नक्षत्र की जो आराध्य वृक्ष है वो है वेत। वेत वनस्पति जो दिखने में थोड़े से पाम ट्री की तरह दिखती है, लेकिन ये बहुत ही कांटों वाली वनस्पति है। ये अगर आप ये वनस्पति के नजदीक जाते हैं तो आपको कांटे चुभेंगे, क्योंकि दिखने में ये पाम जैसी बहुत ही सुंदर दिखने वाली वनस्पति, उसके पत्तों के नीचे की तरफ उसे छोटे छोटे कांटे होते हैं। सिर्फ वेत ही नहीं तो इसका आराध्य वृक्ष जो सब्स्टिट्यूट की तरह माना गया है वो है अशोक, यानी जो हम हमेशा अपने घरों के आसपास लगाते हैं, जिसकी लंबी पत्तियां होती हैं, ऐसा ये अशोक है। क्योंकि अशोक के भी दो प्रकार हैं,
एक सीता का अशोक होता है और एक दूसरा अशोक जो हम अपने घरों में लगाते हैं, सुशोभन की तरह जो हम वनस्पति यूज करते हैं। तो ऐसी ये 2 वनस्पति है। तो ये वनस्पति के नीचे बैठ के आप साधना कर सकते हैं जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जातक है। अगर आप कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो अगर आपने पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे जन्म लिया है तो वो नक्षत्र देख के आप कार्य अगर शुरू करते हैं तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से कार्य वो हो जाएगा। या फिर बुधवार के दिन भी आप अपना कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी ये वेद जो वनस्पति है उसके नीचे बैठ के आप साधना कर सकते हैं। जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक हैं उन्होंने ओम अदभ्यो नमः ये मंत्र का जाप करना है। अगर वृक्ष नहीं है तो घर में बैठ के भी आप कर सकते हैं नक्षत्र मंत्र की साधना। लेकिन अगर वृक्ष है तो उसके नीचे बैठिए, उसके नज़दीक बैठिए, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाइएगा क्योंकि कांटों वाली वनस्पति है। तो दूर से ही उसकी एनर्जी लीजिए और ये नक्षत्र मंत्र जो बताया गया है उसकी साधना कीजिए। और दिशा है उसकी दक्षिण, यानी आप जब साधना करने के लिए बैठेंगे, अगर घर में भी बैठते हैं तो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना है और फिर ये नक्षत्र मंत्र की साधना करनी है। काफ़ी लोगों को प्रश्न पड़ेगा कि दक्षिण दिशा में बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए, ऐसी समझ हम रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारी दिशाएं, चारों दिशाएं बहुत ही अच्छी है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के आप साधना करते हैं तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होने वाला है। तो अच्छे से ये नक्षत्र मंत्र की साधना कीजिए। रोज सुबह उठ के स्नान करने के बाद भी आप कर सकते हैं। श्वेत रंग के कपड़े पहन के भी आप ये साधना कर सकते हैं। कौन सा आसन लूँ, कौन सी माला लूँ, इसका विचार ज़्यादा नहीं कीजिएगा। जो भी माला आपके पास है जिस पे आप रोज साधना करते हैं वो माला पे भी आप नक्षत्र मंत्र की साधना कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नक्षत्र मंत्र की साधना कीजिए और रोज अपने नक्षत्र के आराध्य वृक्ष को जल अर्पण कीजिए और उससे अच्छे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। धनु राशि का जो आखिरी नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके जातक कैसे होते हैं और उसका नक्षत्र मंत्र क्या है, उसका वृक्ष क्या है, वो हम देखने वाले हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।